तो क्या अजीत अगरकर ने ऋषभ पंत को लेकर झूठ बोला या फिर गौतम गंभीर और रोहित शर्मा अजीत अगर की बात नहीं मान रहे हैं? चल क्या रहा है वह इंडियन क्रिकेट में पिछले कुछ हफ्तों से कंट्रोवर्सीज निकलकर सामने आ रही हैं। ऑस्ट्रेलिया टूर पर टेस्ट सीरीज में टीम इंडिया की हार के बाद से ही कैप्टन, कोच और चीफ सिलेक्टर कहा जा रहा है कि भैया इन तीनों के बीच में सब कुछ एक पेज पे नहीं है, तीनों में लड़ाइयां चल रही हैं और चैंपियंस ट्रॉफी से ठीक पहले एक बार फिर से इस कंट्रोवर्सी को हवा मिलने लगी है। इसकी वजह है विकेटकीपर बैट्समैन ऋषभ पंत और नागपुर में पहला वनडे में उनका प्लेइंग 11 में शामिल ना होना। सवाल आता है कहानी क्या है और यह बात क्यों आ रही है? आप भी तो सोचेंगे ना कि अचानक से ऋषभ पंत का नहीं खेलने में कंट्रोवर्सी कहां से आ गई। नागपुर में इंडिया और इंग्लैंड के बीच 6 फरवरी को पहला वनडे खेला गया। इस मैच में टीम इंडिया के विकेटकीपर के तौर पर केएल राहुल आए, यानी कि इंडिया का फर्स्ट चॉइस विकेटकीपर केएल राहुल। ऋषभ पंत इस प्लेइंग 11 में जगह नहीं बना पाए क्योंकि अगर दोनों सेम है राहुल और पंत तो एक ही खेलेगा। पिछले कुछ वक्त में इस फॉर्मेट में राहुल ने ही टीम इंडिया के लिए विकेट के पीछे ग्लव संभाले हैं। ऋषभ पंत की गैर हाजिरी में वर्ल्ड कप 2023 में भी केएल राहुल ही विकेटकीपर के तौर पर इस टीम में शामिल रहे और उनका परफॉर्मेंस भी शानदार रहा था। ऐसे में एक बार फिर से उन्हें ही इस रोल को निभाते हुए देखा जाएगा। मेरे हिसाब से चैंपियंस ट्रॉफी में भी फर्स्ट चॉइस विकेटकीपर केएल राहुल रहने वाले हैं। सिर्फ इस सीरीज के लिए बात नहीं कर रहा हूं मैं, मेरे हिसाब से तो दोस्त फ्यूचर फिलहाल इंडिया उन्हीं में देख रही है। मगर सवाल यह है कि टीम इंडिया का एक्चुअल में नंबर 1 विकेटकीपर कौन है, यानी कि फर्स्ट चॉइस विकेटकीपर कौन है? क्या केएल राहुल है या ऋषभ पंत है? अगर पहले वनडे की प्लेइंग 11 को देखा जाए तो केएल राहुल का खिलाना यह बताता है कि एक्चुअल में टीम मैनेजमेंट की नजर में ओडीआई फॉर्मेट के अंदर कोई और नहीं बल्कि केएल राहुल सबसे पहले आते हैं। सवाल आता है फिर चीफ सिलेक्टर अजीत अगरकर ने झूठ क्यों बोला? जो कहा था वो झूठ था। असल में पिछले महीने 19 जनवरी को जब टीम इंडिया का ऐलान हुआ था तब कैप्टन रोहित शर्मा और अजीत अगरकर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उस दौरान जब अगरकर से सवाल किया गया था कि टीम इंडिया में विकेटकीपर की रेस में नंबर 1 पर कौन है, तब उन्होंने कहा था कि वनडे सीरीज और चैंपियंस ट्रॉफी के लिए ऋषभ पंत पहली पसंद है। अगरकर ने उस वक्त जब बयान दिया था तो इससे तो इतना ही समझ में आया था कि प्लेइंग 11 में सबसे पहला मौका किसे मिलेगा? ऋषभ पंत को। और अगर ऋषभ पंत अवेलेबल नहीं हो पाते हैं किसी वजह से, तब जाके आप किसको देखेंगे? तब जाके आप केएल राहुल को देखेंगे। लेकिन उल्टा ही हो गया, कहानी पलट गई। कहानी में क्या होता है, अजीत अगरकर जो है ऐसा लगता है कि इन्होंने तो रख दिया था ऋषभ पंत को नंबर 1, लेकिन कोच और कैप्टन इन्होंने पारी घुमा दी है। मतलब इन्होंने सवाल कर दिया है कि भैया क्या कोच और कप्तान मैच के दौरान चीफ सिलेक्टर के फैसलों को नहीं मान रहे हैं, या फिर अजीत अगरकर ने इस मामले में सिर्फ संजू सैमसन के सिलेक्शन को जस्टिफाई करने के लिए कि उनको इसलिए सिलेक्ट नहीं किया गया इसलिए ऋषभ पंत का नाम लिया। देखो अभी एग्जैक्ट तो कुछ पता नहीं कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन रिपोर्ट्स पर यकीन करें तो यह साफ है कि चीफ सिलेक्टर अजीत अगरकर और कोच गौतम गंभीर के बीच फैसलों को लेकर एक राय नहीं है और पंत को लेकर जो फैसला आया है इसमें दोनों एक पेज पर भी नहीं है। आपको याद होगा जिस तरीके से रिपोर्ट आई थी तब यह भी कहा जा रहा था कि गौतम गंभीर चाहते थे कि संजू सैमसन फर्स्ट चॉइस विकेटकीपर ना सही बट बैकअप विकेटकीपर के तौर पर तो कम से कम स्क्वाड में शामिल होने चाहिए। लेकिन अजीत अगरकर और रोहित शर्मा इन दोनों ने क्लियर कह दिया कि नहीं, हमें पंत चाहिए। और तब जब प्लेइंग 11 की बात आई तो रोहित शर्मा एक डबल गेम खेल रहे हैं कि आप सिलेक्टर के सामने सिलेक्टर की तरफ, लेकिन जब मैदान में आएंगे तो कोच की तरफ। यानी कि आप दोनों की बात थोड़ी थोड़ी मानिए और एक बैलेंस बना के चलिए। बाकी आपको क्या लगता है, आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और जाते जाते चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा।